अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबर सिक्योरिटी वाले पर। आज हम साइबर सिक्योरिटी की दिफाई दुनिया यानी ब्लू टीम के अंदर गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट का सफर असल में होता कैसा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम दिफा की पहली लाइन को समझेंगे, फिर सिक्योरिटी टीम की साख्त पर नजर डालेंगे, ब्लू टीम के अहम खिलाड़ियों से मिलेंगे, एक एनालिस्ट के पहले अलर्ट को देखेंगे, फिर एसओसी में करियर के रास्ते पर बात करेंगे और आखिर में एक सीआईएसओ के चैलेंज के साथ इसे खत्म करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिफा की पहली सफ। यहाँ हम समझेंगे कि एक साइबर मुहाफिज का असल में काम क्या होता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां खतरात हर तरफ से आ रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है कि आखिरकार इन साइबर हमलों के खिलाफ हमारे कारोबार की हिफाजत कौन करता है। इस सवाल का जवाब है एक खास किस्म की माहिर टीम, जिसे ब्लू टीम कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो किसी भी इदारे की डिजिटल ढाल होते हैं, जो 24 घंटे निगरानी करते हैं और किसी भी हमले का फौरी जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि ब्लू टीम क्या है, तो आइए देखते हैं कि ये टीम एक बड़ी कंपनी के पूरे ढांचे में कहाँ फिट होती है। यह है हमारा दूसरा हिस्सा, सिक्योरिटी की दर्जाबंदी। तो ये सब कुछ ऊपर से शुरू होता है, CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर से। ये वो शख्स है जो पूरी कंपनी की सिक्योरिटी की हिकमत अमली बनाता है और उसकी क़यादत करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, CEO कारोबारी अहदाफ तय करता है और फिर CSISO इन अहदाफ को जहन में रखते हुए सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाता है। इनके नीचे SOC लीड आता है और फिर आते हैं हमारी टेक्निकल एनालिस्ट्स, जो असल में रोज़मर्रा के तकनीकी कामों को संभालते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और ब्लू टीम से ज़रा करीब से मिलते हैं। देखते हैं कि इन मुहाफिजों के मुख्तलिफ किरदार और उनकी जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। ब्लू टीम का दिल आप कह सकते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या सॉक होता है। यहीं पर दिफा की पहली लाइन मौजूद है। L1 एनालिस्ट इब्तिदाई अलर्ट्स देखते हैं, L2 एनालिस्ट गहरी तहकीकात करते हैं और सॉक इंजीनियर्स उन तमाम टूल्स को चलाते हैं जिन पर सब इन्हिसार करते हैं। लेकिन जब कोई हमला बहुत बड़ा या पेचीदा हो जाए तो फिर CIRT यानी साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को बुलाया जाता है। इन्हें साइबर फायर फाइटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम इंतहाई दबाव में संगीन तरीन वाक़यात से निमटना होता है। ये टेबल ब्लू टीम के मुख्तलिफ शोबों का एक बेहतरीन खुलासा पेश करता है। देखें, SOC मुसलसल निगरानी करता है, CIRT फौरी हंगामी हालात में जवाब देता है और फिर कुछ खसूसी किरदार हैं जैसे ऐपसेक इंजीनियर या GRC ऑडिटर, जो अपने मखसूस शोबों में गहरी महारत फराहम करते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। आइए अब इन सब किरदारों को अमली तौर पर देखते हैं और एक SOC लेवल 1 एनालिस्ट की जिंदगी का एक दिन गुजारते हैं। ये है हमारा चौथा हिस्सा, एक एनालिस्ट का पहला अलर्ट। तसव्वुर करें, एक एनालिस्ट अपनी शिफ्ट शुरू करता है और उसकी स्क्रीन पर फौरन एक अलर्ट पॉपअप होता है। एक मशकूक IP एड्रेस से कामयाब लॉगिन हुआ है। तो अब एनालिस्ट क्या करेगा? वो एक मुनज़्ज़म प्रोटोकॉल पर अमल करेगा। सबसे पहले वो लॉग्स में से इस मशकूक IP की शनाख्त करेगा, फिर थ्रेट इंटेलिजेंस टूल से इसकी साख्त की तस्दीक करेगा कि क्या ये वाकई खतरनाक है। खतरा असली होने पर वो इसे फौरन सॉक लीड को रिपोर्ट करेगा और आखिर में इस IP को फायरवॉल पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये काम बिलाशुबा दबाव वाला है, लेकिन जैसा कि ये कॉल बताता है, किसी ऐसे हकीकी खतरे को रोकने का एहसास बहुत इत्मीनान बख्श होता है जो आपकी तंजीम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। अगर ये काम आपको दिलचस्प लग रहा है तो आइए देखते हैं कि इस फील्ड में करियर का सफ़र कैसा होता है। ये है हमारा पांचवा हिस्सा, आपका SOC कैरियर पाथ। कैरियर शुरू करने के लिए दो अहम जगह हैं, एक कंपनी का अपना अंदरूनी SOC जहाँ माहौल निस्बतन पुरस्कून होता है, या एक MSSP जो बहुत सी कंपनियों को सिक्योरिटी खिदमात फराहम करता है, जहां काम की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और आपको मुख्तलिफ टूल्स और हमलों का बहुत ज़्यादा तजुर्बा मिलता है। एक आम कैरियर का रास्ता L1 एनालिस्ट के तौर पर शुरू होता है। तकरीबन 3 साल के तजर्बे के बाद आप L2 एनालिस्ट बन सकते हैं, जो ज़्यादा पेचीदा वाक़यात से निमटते हैं, और 5 साल के बाद आप थ्रेट हंटिंग या CIRT जैसे खसूसी और इंतहाई अहम किरदारों में जा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, CISO का चैलेंज। अब हम इन तमाम मालूमात को इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि एक लीडर सही माहिर को सही काम के लिए कैसे तफवीज़ करता है। तसव्वुर करें कि आप CISO हैं और एक ही वक्त में ये 7 वाक़यात पेश आते हैं। आप किसे कौन सा काम सौंपेंगे? फायरवॉल का अलर्ट,
वो L1 एनालिस्ट को जाएगा। HR मैनेजर ने फिशिंग पर क्लिक कर दिया, ये L2 एनालिस्ट देखेगा। और फ्रांस में रैंसमवेयर हमला, वो सीधा CIRT लीड के पास जाएगा। ये चैलेंज बिल्कुल वाजे करता है कि हर किरदार कितना अहम है। एक छोटा सा अलर्ट L1 एनालिस्ट देखता है, जबकि एक बड़ा हमला CIRT संभालता है और GRC ऑडिटर जैसे माहिरीन अपने मखसूस काम करते हैं। इन तमाम किरदारों को जानने के बाद अब सवाल ये है कि ब्लू टीम में कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। हर किरदार एक मुनफरिद चैलेंज और नुक्ता नज़र पेश करता है। ये सोचना कि आपकी दिलचस्पी और महारतें किस किरदार से मिलती हैं, इस दिलचस्प करियर के रास्ते पर पहला और सबसे अहम कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।